नमस्कार। सिद्धार्थ शुक्ला जो अब हमारे बीच नहीं रहे, आज करीब 3 बजे के ओशीवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हो गया और वो पंचतत्वों में लीन हो गए। जाते जाते वो सबका, अपने तमाम चाहने वालों का दिल तोड़ गए, सिद्धार्थ का दिल तोड़ गए और एक सवाल छोड़ गए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। क्या हुआ था उस रात को कि वो सुबह का सूरज देख नहीं पाए। ये सवाल आप सबके मन में उठ रहा होगा, मेरे भी मन में उठ रहा है कि एक इंसान जो 40 साल की उम्र में एक फिटनेस फ्रीक था, इतना फिट था, वो अचानक से हार्ट अटैक की वजह से दुनिया छोड़ देता है। ये बात हजम नहीं होती। अब कुछ लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किए कि सिद्धार्थ शुक्ला स्मोकिंग करते थे, ही वॉज अ चेन स्मोकर। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंडस्ट्री में कौन है वो इंसान जो स्मोकिंग नहीं करता। इंडस्ट्री में 99% लोग चेन स्मोकर है और सबके सब हष्ट पुष्ट और जिंदा है। फिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा क्यों हुआ? और जो लोग ये बोल रहे हैं कि उनको हेल्थ का इशू था, भाई साहब 40 साल की उम्र में ऐसी बॉडी बनाना, ऐसी फिटनेस मेंटेन करके रखना कोई आसान बात नहीं है। तो ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं इस बात का कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो चेन स्मोकर थे, ये सब ज्ञान देना छोड़ दो। और एक बहुत बड़ा पहलू है जो सब के सब लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। सिद्धार्थ शुक्ला रात के करीब 8 बजे अपनी मां के साथ उस सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में घूम रहे थे, राउंड लगा रहे थे। 1201 ये उनका हाउस नंबर है और उनके घर के बाहर उनकी एक गाड़ी है BMW, जिसके शीशे टूटे हुए थे। बताया जा रहा है कि वो रात को कहीं गए थे और जब वहां से वो आए थे तो उसके बाद ही वो गाड़ी के जो है टूटे जाने की खबर सामने आई थी। और मेरे पास प्रूफ भी है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये कांच जो है टूटा हुआ है और ऐसा तो है नहीं कि बारिश आई थी तो टूट गया होगा, क्योंकि ओशीवारा में उस रात को बहुत ही हल्की बारिश आई थी, कोई तूफान नहीं आया था, ना कोई ओले पड़े थे। और ये निशान ओले से टूटने के नहीं है, ये निशान कुछ और ही है, जैसे कि गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ हो। तो एक बहुत बड़ा पहलू है जो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और टीवी वाले भी इस चीज को नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से ये बात को आगे रखेंगे कि आखिर क्यों उस रात को सिद्धार्थ शुक्ला की गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे। इस बात का सामने आना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सिद्धार्थ शुक्ला की गाड़ी के कांच टूटा हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 बजे उस रात को वो अपनी मां के साथ थे। सिद्धार्थ शुक्ला की मां और सिद्धार्थ शुक्ला अलग अलग फ्लैट्स में रहते थे, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया था तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी माता जी का फ्लैट अलग अलग था, लेकिन सेम ही अपार्टमेंट में था। सेम अपार्टमेंट में अलग अलग फ्लोर पे उन दोनों का फ्लैट था। और जो बयान सामने आ रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला रात को थोड़ा अनईजी फील कर रहे थे, वो थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक दवाई ली और दवाई खाने के बाद वो सो गए और सुबह वो उठ ही नहीं पाए। तो वो दवाई कौन सी थी जो उन्होंने ली जिसके बाद वो उठ नहीं पाए? और जब इंसान को अगर हार्ट अटैक आता है तो इंसान छटपटाता है। उस वक्त उस फ्लैट में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कौन मौजूद था? अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो उसमें कहीं भी ये बात सामने नहीं आई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला को इससे पहले भी कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम रही थी। इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला को कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अचानक क्या होता है कि वो एक दवाई खाने के बाद उठ नहीं पाते। वो दवाई कौन सी थी, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। उस दवाई में क्या था, क्या नहीं था, कौन से केमिकल थे, कौन से नहीं थे, ये बात का सामने आना बहुत जरूरी है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला का घर जो कि ओशीवारा में स्थित है, वहां से आप देख सकते हो, मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट ले रखा है, वहां से कूपर हॉस्पिटल 5.6 किलोमीटर दूर है जहां पे उनको ले जाया गया। लेकिन उसी अपार्टमेंट से, उसी घर से, ओशीवारा से कोकिला हॉस्पिटल मात्र 2.6 किलोमीटर है, यानी कि आधा। कूपर हॉस्पिटल से आधा डिस्टेंस कोकिला हॉस्पिटल का था, लेकिन क्यों सिद्धार्थ शुक्ला को कूपर हॉस्पिटल ही ले जाया गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना कीजिए। कोकिला हॉस्पिटल 2.6 किलोमीटर, कूपर हॉस्पिटल करीब करीब 5 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी ले जाया गया कूपर हॉस्पिटल। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत को भी कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया था, जो कि उनके घर से काफी दूर था। और एक और बात, जिस डॉक्टर ने सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी का पोस्टमार्टम किया, वही सेम डॉक्टर ने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का भी पोस्टमार्टम किया था। जी हां, ये सच है। और एक और बात कमाल की है, जब मैंने न्यूज सुनी थी
तो न्यूज में दिखाया जा रहा था कि 12:30 बजे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। 12:30 बजे यानी कि कल के 2 सितंबर, जब सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर आई थी, 2 सितंबर 12:30 बजे के करीब न्यूज में ये बात बताई गई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन उसके बाद ये न्यूज सामने आई, सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ही अभी रखा जाएगा, उसके ऊपर और जो है वीडियोग्राफी होगी। उसके बाद सुबह यानी कि आज 3 सितंबर को 11 बजे जो है बॉडी सौंपी गई है उनकी फैमिली को। तो 24 घंटे तक ऐसा कौन सा पोस्टमार्टम चल रहा था, ये बहुत अहम बात है। जब ये बात सामने आ चुकी है कि सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी में कोई भी चोट के निशान नहीं थे, तो 24 घंटे तक कौन सा पोस्टमार्टम चल रहा था। और पहली बात तो ये कि इंडिया में शाम को सूरज ढलने के बाद पोस्टमार्टम करना गैर कानूनी है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी इस इलीगल काम को अंजाम दिया गया था कि उनका पोस्टमार्टम भी रात को हुआ था, शाम को हुआ था, सूरज ढलने के बाद। और सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को तुरंत जो है कुछ ही घंटों के अंदर पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को सौंप दिया गया और उसी वक्त बॉडी को जला दिया गया था, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के केस में ऐसा नहीं हुआ। 2 सितंबर को उनकी निधन की खबर सामने आई थी और उनकी बॉडी 3 सितंबर को जो है दी गई उनकी फैमिली को, और अब जाके करीब 3 बजे के उनका जो है अंतिम संस्कार हुआ है। बाकायदा उनको अलविदा करने के लिए जिस एम्बुलेंस में सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी रखी गई थी उसको फूलों से जो है ढका गया था, उनको एक अलविदा कहने के लिए। बट सुशांत सिंह राजपूत की बारी में ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं हुई थी। खैर, बात यह है कि 24 घंटे तक पोस्टमार्टम चलने के बावजूद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। कमाल की बात है, पोस्टमार्टम हो गया लेकिन फिर भी कोई भी नतीजा सामने नहीं आ पाया है कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। डॉक्टर्स भी जो है अभी बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर मृत्यु का कारण क्या था, वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। बहुत हैरानी की बात है, बहुत हैरानी की बात है। अब बताया जा रहा है कि उनका जो है केमिकल एनालिसिस होगा, जिसकी रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन लगेंगे। अब 15 से 20 दिन के बाद जो है जब केमिकल एनालिसिस होगा तब यह बात सामने आएगी कि आखिर हुआ क्या था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। सिद्धार्थ शुक्ला का विसरा वो स्टोर करके रखा गया है, जो दवा उन्होंने कंज्यूम करी थी उसका केमिकल एनालिसिस होगा। इतना डिले, इतना लंबा प्रोसेस, बहुत हैरानी की बात है। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पोल कंडक्ट किया था जिसमें मैंने सवाल पूछा था, व्हाट हैपेंड विद सिद्धार्थ शुक्ला। यह पोल मैंने 4 प्लेटफॉर्म पे किया था, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। और उन चारों का रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहा। ट्विटर पे ये परसेंटेज थी, यूट्यूब पे ये परसेंटेज थी, फेसबुक पर ये परसेंटेज थी और इंस्टाग्राम पर ये परसेंटेज थी। इन चारों का अगर हम आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो करीब 50-50 लोगों ने जो है वोट किए हैं। 50% लोगों को लगता है कि ये एक नेचुरल डेथ है और 50% लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। और आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने यह बोल दिया है कि कोई भी फाउल प्ले नहीं हुआ है, उनको कोई भी डाउट नहीं है। तो यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है फैमिली की तरफ से कि उनको लगता है कि कोई भी जो है छेड़खानी नहीं हुई है, कोई भी डाउट उनको नहीं है। बाकायदा जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हैं वो अभी तक इस बात को मान ही नहीं पा रहे हैं कि उनका चहेता स्टार जो अभी चरम सीमा पर था, जो अपने प्राइम टाइम में था, जो एक के बाद एक सॉन्ग्स, वेब सीरीज, टीवी शोज जीत रहा था, कर रहा था, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी थे, वो अचानक से हमें छोड़कर चले जाता है। ये बहुत ही हैरानी की बात है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप वीडियो को लाइक करिए, मैं नहीं कह रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि जो मेरे थॉट्स हैं, जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे नहीं जा सकते, सिद्धार्थ शुक्ला का कुछ नहीं हो सकता, कुछ साजिश है, कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ तो हुआ है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात छुपी हुई है, उस बात को ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। और मैं कोई बात हवा में नहीं बोल रहा हूं, जो भी फैक्ट्स है, लॉजिक्स है, प्रूफ है, एविडेंस, उसके तहत ही बातें कर रहा हूं। कोई भी मनगढ़ंत बात मैंने नहीं कही है। आपकी जो राय है वो मुझे बताइए कमेंट करके। जब तक ये केस पूरी तरीके से खुल के सामने नहीं आता है तब तक हम इसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। जो भी अपडेट मिलेगी वो आपके सामने मैं लेके आऊंगा, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हो, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में हो, चाहे वो कोई भी अन्य घटनाएं हो। तब तक के लिए धन्यवाद।